दोस्तों, चैनल पे वापस स्वागत है। आपका अपना फन फैक्ट ट्रैवल हाजिर है। आज हम इंडिया के सिनेमा थिएटर्स का बिजनेस समझेंगे। पैसे कैसे कमाते हैं ये लोग। यकीन मानो, ये उतना सिंपल नहीं है जितना लगता है। तो अगर आप सिनेमा बिजनेस के प्रो बनने के लिए तैयार हैं, तो आराम से बैठ जाइए, थोड़ा सा वो महंगा पॉपकॉर्न लीजिए और शुरू करते हैं। सिनेमा थिएटर्स सबसे ज्यादा पैसा टिकट से कमाते हैं। प्राइस अलग अलग होते हैं। वीकडेज पे सस्ता, वीकेंड पे महंगा और रिक्लाइनर सीट्स सबसे महंगी। लेकिन रुकिए, और भी है। याद है वो महंगा पॉपकॉर्न? कमाई का बहुत बड़ा जरिया। स्नैक्स पे मुनाफा बहुत ज्यादा होता है। 50 रुपए का पॉपकॉर्न 500 में बिकता है। और फिर है एडवर्टाइजिंग। फिल्म से पहले वाले विज्ञापन, खूब पैसा आता है इससे। लॉबी में पोस्टर्स, और भी कमाई। कुछ थिएटर्स स्पेशल स्क्रीनिंग भी करते हैं और इवेंट्स के लिए जगह रेंट पे देते हैं। अब सिर्फ फिल्में ही नहीं, एक्सपीरियंस बेचना है और पैसे कमाने के नए नए तरीके ढूंढना है। चलिए, इंडिया के अलग अलग तरह के सिनेमा थिएटर्स के बारे में बात करते हैं। भारत में सिनेमा का एक लंबा इतिहास है और इसके साथ ही थिएटर के कई प्रकार भी विकसित हुए हैं। सिंगल स्क्रीन थिएटर, मल्टीप्लेक्स और मिनी थिएटर, ये 3 मुख्य प्रकार के थिएटर हैं जो आजकल देखने को मिलते हैं। सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में पुराना जमाना वाला चार्म और सस्ते टिकट होते हैं। ये थिएटर अक्सर छोटे शहरों और कस्बों में पाए जाते हैं और यहाँ की फिल्में देखने का अनुभव बहुत ही अनोखा होता है। मल्टीप्लेक्स में कई स्क्रीन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलता है। ये थिएटर बड़े शहरों में अधिक होते हैं और यहाँ आपको हर तरह की फिल्में देखने को मिलती हैं। मिनी थिएटर छोटे होते हैं, ज्यादातर मॉल्स में, जहाँ ज्यादा पर्सनल एक्सपीरियंस मिलता है। ये थिएटर उन लोगों के लिए हैं जो भीड़ भाड़ से दूर शांति से फिल्म देखना पसंद करते हैं। हर तरह का थिएटर अलग अलग लोगों को पसंद आता है और अलग एक्सपीरियंस देता है। कुछ लोग सिंगल स्क्रीन के नॉस्टैल्जिया को पसंद करते हैं, तो कुछ मल्टीप्लेक्स की आधुनिकता को। सिंगल स्क्रीन के पुराने चार्म से लेकर मल्टीप्लेक्स की मॉडर्न सुविधाओं तक, सबके लिए कुछ न कुछ है। मिनी थिएटर भी अपनी खासियत के साथ दर्शकों को आकर्षित करते हैं। इस वैरायटी से हर फिल्म देखने वाले को अपनी पसंद का थिएटर मिल जाता है। चाहे आप किसी भी प्रकार के थिएटर में जाएं, हर जगह का अनुभव अलग और खास होता है। तो चाहे आपको पुराना स्टाइल पसंद हो या नया, आपके लिए एक थिएटर जरूर है। सिनेमा का मजा हर थिएटर में अलग होता है और यही इसकी खूबसूरती है। ये सारा पैसा जाता कहाँ है? जब हम सिनेमा हॉल में टिकट खरीदते हैं तो उस पैसे का बंटवारा कैसे होता है? रेवेन्यू शेयरिंग का एक पूरा सिस्टम है। यह सिस्टम सुनिश्चित करता है कि फिल्म इंडस्ट्री के हर हिस्सेदार को उसका सही हिस्सा मिले। फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्रोड्यूसर्स और थिएटर्स के बीच के बिचौलिए होते हैं। ये बिचौलिए फिल्म को थिएटर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शुरुआती कुछ हफ्तों तक टिकट से होने वाली कमाई का कुछ हिस्सा ये ले लेते हैं। ये हिस्सा फिल्म की सफलता और थिएटर की लोकप्रियता पर निर्भर करता है। अगर फिल्म अच्छी चली तो थिएटर ऑनर का शेयर बढ़ जाता है। इससे थिएटर मालिकों को भी फायदा होता है और वे अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। थिएटर्स को खाने पीने की चीजों से अच्छा मुनाफा होता है। पॉपकॉर्न, सोडा और अन्य स्नैक्स की बिक्री से थिएटर की आय में इजाफा होता है। टिकट के पैसे के उलट स्नैक्स की कमाई ज्यादातर थिएटर के पास ही रहती है। ये थिएटर के लिए एक स्थिर आय का स्रोत है। रेंट, बिजली, स्टाफ की सैलरी और मेंटेनेंस जैसे खर्चे भी होते हैं। ये खर्चे थिएटर के संचालन के लिए आवश्यक हैं। खर्चे निकालने के बाद जो बचता है वो थिएटर ऑनर का प्रॉफिट होता है। ये प्रॉफिट थिएटर के भविष्य के निवेश और सुधार के लिए उपयोगी होता है। ये रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इससे सबको सही हिस्सा मिलता है। इस मॉडल के बिना फिल्म इंडस्ट्री का संचालन मुश्किल हो सकता है। सबका हिसाब बराबर रखना जरूरी है। इससे इंडस्ट्री में संतुलन बना रहता है और सभी हिस्सेदार खुश रहते हैं। अपना थिएटर खोलने का सोच रहे हैं? चलिए, खर्चे के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अच्छी लोकेशन चाहिए, अच्छी पार्किंग के साथ। ऐसी जगहों का किराया बहुत ज्यादा होता है। फिर आपको एक बढ़िया सिनेमा हॉल बनाना होगा, आरामदायक सीट्स और अच्छी साउंड सिस्टम के साथ। सिनेमा चलाने के लिए आपको स्टाफ की भी जरूरत होगी। बिजली, मेंटेनेंस और स्टाफ की सैलरी जैसे खर्चे भी हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बहुत पैसा लगता है, लेकिन अगर आप इसे सही से मैनेज कर लें तो फायदा भी अच्छा होता है। पीवीआर से पूछ लीजिए। सिनेमा का बिजनेस इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। कम पैसे में घर बैठे फिल्म देख सकते हैं, तो टिकट क्यों खरीदें?
पायरेसी भी एक बड़ी समस्या है। गैर कानूनी डाउनलोड आसानी से मिल जाती है। कौन सी फिल्म देखने लोग आएंगे, ये भी एक चैलेंज है। स्टार पावर और टाइमिंग पर निर्भर करता है। रेंट और बिजली जैसे खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। सिनेमा हॉल, खासकर मल्टीप्लेक्स, मेंटेन करना आसान नहीं है। पायरेसी, कंपटीशन और बढ़ते खर्चों से लगातार लड़ाई चलती रहती है। लेकिन जहां चुनौतियां होती हैं, वहां मौके भी होते हैं। चुनौतियों के बावजूद इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री में ग्रोथ की बहुत गुंजाइश है। ये इंडस्ट्री लगातार बदलते समय के साथ खुद को ढाल रही है और नए अवसरों की तलाश में है। छोटे शहरों में एक्सपेंशन का बहुत बड़ा मौका है। यहाँ के दर्शक भी अब बड़े शहरों की तरह सिनेमा का आनंद लेना चाहते हैं, जिससे इन क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं बढ़ रही हैं। प्रीमियम एक्सपीरियंस सेगमेंट भी बढ़ रहा है। लोग लग्जरी के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं। आरामदायक सीटिंग, बेहतर साउंड और विजुअल क्वालिटी के लिए दर्शक अधिक भुगतान करने में हिचकिचाते नहीं हैं। लाइव स्पोर्ट्स और कॉन्सर्ट जैसे इवेंट्स ज्यादा लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। यह इवेंट्स थिएटर में एक नया अनुभव प्रदान करते हैं, जो दर्शकों को बार बार आने के लिए प्रेरित करता है। टेक्नोलॉजी लगातार बदल रही है और थिएटर्स को भी अपडेट रहना होगा। डिजिटल प्रोजेक्शन और साउंड सिस्टम में सुधार से दर्शकों का अनुभव और भी बेहतर हो सकता है। नई टेक्नोलॉजी अपनाकर वो फिल्म देखने का एक्सपीरियंस और बेहतर बना सकते हैं। इमर्सिव साउंड और विजुअल इफेक्ट्स से दर्शकों को एक अद्वितीय अनुभव मिलता है। इनोवेशन और क्रिएटिविटी के साथ इंडिया में सिनेमा का भविष्य उज्जवल है। नए और अनोखे कंटेंट के साथ ये इंडस्ट्री दर्शकों को हमेशा कुछ नया देने के लिए तैयार है। थोड़ी सी मेहनत से इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री ब्लॉकबस्टर भविष्य के लिए तैयार है। सही रणनीति और दृष्टिकोण के साथ यह इंडस्ट्री नई ऊंचाइयों को छू सकती है। तो अपना पॉपकॉर्न लीजिए और मजा लीजिए। सिनेमा का यह सफर रोमांचक और मनोरंजक होने वाला है। तो लीजिए दोस्तों, इंडियन सिनेमा बिजनेस की कॉम्प्लेक्स और दिलचस्प दुनिया। टिकट सेल्स से लेकर रेवेन्यू शेयरिंग तक, ओटीटी चैलेंजेस से लेकर छोटे शहरों के मौकों तक, हमने सब कवर किया। किसको पता था आपके फेवरेट मूवी थिएटर के पीछे इतना कुछ चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी उतनी ही अच्छी लगी जितनी मुझे। अगर अच्छी लगी तो लाइक बटन दबाएं और ज्यादा ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार तक फन फैक्ट ट्रैवल के साथ बने रहें और याद रखें, पॉपकॉर्न पे हमेशा एक्स्ट्रा बटर लीजिए। आप इसके हकदार हैं। देखने के लिए धन्यवाद।